ये कागज के टुकड़े किसी इंसान का नेमुल बदल नहीं हो सकते। क्या ये मेरे आंसू पोंछ सकते हैं जब मैं तुम्हें याद करके रोती हूं? क्या ये मेरी तीमारदारी में काम आएंगे जब मैं बीमार हो जाऊंगी? बदकिस्मत वो नहीं, बदकिस्मत मैं हूं अम्मी, जिसकी जिंदगी से खुशियों का लफ्ज हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। जिस इंसान ने मेरे अब्बू का इतना दिल दुखाया है वो सिर्फ मेरा दुश्मन है अब से। और ये शादी भी मैं उसको यही दिखाने के लिए कर रही हूँ कि शबीर अहमद को अपनी बेटी के रिश्ते के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आर्य, तुम्हें याद है तुमने मुझे 12 बजे पिक करना था, लेकिन अब 2 बज चुके हैं। कुछ याद है कितने काम करने हैं आज हम लोगों ने? कौन सा काम भाई? अब्बा जी वो मार्केट से कुछ डिब्बों के डिजाइन उठाना है। इन्हें हमारे डिब्बों के डिजाइन पसंद नहीं आ रहे। मायूं, मेहंदी, शादी वलीमा में अलग अलग डिजाइन होंगे। ये अगर इनको डब्बे हमारी दुकान वाले पसंद नहीं आ रहे तो ये मार्केट से डब्बा पसंद करके ला दें हमें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम मार्केट जाएं। जब्बार साहब, अब ऐसा तो न कहें ना। अब आप हमें अपने कस्टमर में शामिल ना करें। हम तो आपके अपने हैं ना। वो तो ठीक है बीबी, लेकिन कारोबार के कुछ अपने उसूल होते हैं। कारोबार में रिश्तेदारी नहीं चल सकती। आरिफ, जाकर देखो मिर्जा साहब का ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं। चलो जाओ देख के आओ। जब्बार साहब, बहुत अफसोस की बात है, आप हमें इतना तकल्लुफ से मुखातिब कर रहे हैं बीबी कहकर। हमारा नाम हुस्ना है, और अगर आप हमें हुस्ना कह के पुकारेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बुरा ना मानिएगा बीबी, ये हमारे कारोबार की जगह है और कारोबार के अपने अलग उसूल होते हैं। ये कोई क्लब नहीं है जहां हम दोस्तियां निभाते फिरे। जब्बार साहब, कभी कभी दुकान से बाहर भी निकला करें। ऐसा करते हैं, कल रात को डिनर करते हैं 5 स्टार में। आरिफ जी बजी, मार्केट से अच्छे अच्छे डब्बों के डिजाइन मंगवाओ यहीं दुकान पर, और कल मैडम को यहीं दुकान पर दिखाओ डिजाइन। हम मार्केट जाकर इनके लिए डब्बों के डिजाइन नहीं पसंद कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बुरा ना मानिएगा मैडम। नेवर माइंड, आपकी बात का मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ। बाय। ला हौल वला कुव्वत, पता नहीं कहां से तरबियत पाई है इस औरत ने। बेशरम, जरा भी हया नहीं है। काम कर। जी, कोई काम था आपको मुझसे? अब हमारे दरमियान सिर्फ क्या काम की बात हो सकती है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। बात ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब आपको हमारी बातें समझ ही कहाँ आती हैं। आपके और हमारे बीच में क्लास का फर्क जो है, शायद जबान का भी। उफ, जब भी बात करती हो सिर्फ और सिर्फ तंज करती हो। न जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जो भी बात करता है सिर्फ और सिर्फ तंज करता है। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपने गुनाह किया है या सवाब। खैर, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता था। थैंक यू। अरे यार समझा करो, मेरे अब्बाजी किसी और मिजाज के हैं। उन्होंने बहुत बुरा मनाया था कि मैं तुम्हें मार्केट क्यों लेके जाता हूँ। असल में हमारे यहाँ मर्द औरत का आजादाना मिलना मायूब है।
इस वक्त इतनी रात को अकेले में ये किससे बात कर रहा है? कल? हाँ हाँ, कल बिल्कुल पक्का है। मैं सुबह दुकान जाऊंगा, जरूरी काम निपटा के वहां से निकल आऊंगा। अरे यार तुम उनकी फिक्र ना करो, उनसे तो मैं कह दूंगा कि अच्छा मैं तुमसे कल बात करता हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ? खुदा हाफिज। ये कौन सा यार है तेरा जिससे रात गए अकेले में बात हो रही थी? अब्बा जी वो हुसैन से बात कर रहा था। हुसैन या हुस्ना? नहीं अब्बा जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं हुस्ना से क्यों बात करूंगा? बड़ी शॉपिंगें हो रही हैं, खूब सैर सपाटे हो रहे हैं। क्या मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता? अब्बा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं उसे क्यों लेके जाऊंगा शॉपिंग के लिए? मैं घास नहीं खाता, रोटी खाता हूं। तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। देख आरिफ, मैं तुझे पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं। देख, कारोबार में गन मत खोल, सारी बरकत खत्म हो जाएगी। वो बहुत शातिर औरत है, तुझे बेच के खाएगी। क्यों उसकी जी हुजूरी करता है तू? देख, वो सिर्फ एक कस्टमर है हमारी, और तू दुकान का मालिक है। अपनी औकात, अपनी हैसियत को पहचान। और तू अच्छी तरह जानता है मेरे मिजाज को। मुझे ये मर्द और औरत की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं। और जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, तो याद रखना, तू गया काम से। समझा के नहीं? जी जी अब्बा जी। जा अपने कमरे में। बेहुदा इंसान। कितना खुश था मैं जब भाईजान ने अलीजा से शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये खुशनसीबी मेरी किस्मत में नहीं है। अलीजा मेरे लिए हमेशा पराई रहेगी। क्या हो, सोए नहीं तुम अभी तक? आप भी तो अभी तक नहीं सोए। मुझे भी नींद नहीं आ रही बेटा। दिल कुछ घबरा सा रहा है। क्यों नहीं? खैरियत है आपकी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नोमी जो जा रहा है। तो क्या हो गया अम्मी? उन्होंने एक ना एक दिन तो वापस जाना ही था। पता है क्या क्या सोचा था मैंने, कि जब वो आएगा ना तो मैं शबीर भाई से अलीजा का हाथ मांगूंगी, इस घर में खुशियां देखूंगी बेटा। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अलीजा को अपनी बहू बनाकर लाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये सब तो तकदीर के फैसले होते हैं अम्मी। और आप तो अल्लाह की रजा में खुश होने वाली हैं। फिर अब क्या हुआ? अलीजा को पाने की ख्वाहिश मेरे अंदर इतना जड़ पकड़ चुकी थी बेटा कि मैं उसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही हूँ। काश तुम इतने तालीम याफ्ता होते तो मैं अलीजा को इस घर से ना जाने देती। बेटा मैं जानती हूँ शबीर भाई से अगर मैं तुम्हारी और अलीजा की शादी के लिए कहती ना तो कभी इनकार नहीं करते, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ कि अलीजा की ख्वाहिश है कि वो किसी पढ़े लिखे शख्स से शादी करे। मैं उन दोनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उन दोनों से बात ही नहीं कर पाई बेटा। क्या हो गया आपको? छोड़े इस बात को। अलीजा आपकी बहू नहीं बन सकी, आपकी बेटी तो है ना वो। आप एक माँ होने का फर्ज अदा करें बस।
हाँ उम्मीद। भाई आसिया, सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। जो भी खाने पीने की चीजें मंगानी हो आदिल को बता देना, ये तुम्हें ला कर देगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। भाई सब लोग गौर से मेरी बात सुन ले। हाजी जब्बार ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अपने बेटे की खातिर और एक अच्छे खानदान से नाता जोड़ने की खातिर मुझे यह झूठ बोलना पड़ा है। अब्बा जी, क्या उस लड़की में सुरखाब के पर लगे हैं कि उसे बहू बनाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा? क्या हम किसी से कम हैं? आला खानदान, पैसा, क्या कुछ नहीं है हमारे पास? हाँ नहीं है तो एक डिग्री नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बकवास कर चुके तुम। मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो। चलो, दुकान को देर हो रही है। आसिया, तुम समझ गई ना मेरी बात? जी। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ना तुम निम्रा के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करवा लेना, कोई चीज कम ना हो। आओ। सिर्फ तुम्हारे अप्पा जी हैं जिनके सामने आरिफ की बोलती बंद हो जाती है। अच्छा चलो, आजो किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है। सबसे बेहतरीन तरीका यह भी है कि आप अपने मसाइल से अवेयर हों। अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, बिकॉज जुल्म करना और जुल्म सहना जो है वो बराबर की बुराई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और मिर्जा, पढ़ाई कैसी चल रही? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि मेरे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। वेरी गुड। कब हो रहे पेपर्स? बस इस मंथ के एंड पे हो जाएंगे। 10-15 डेज बाकी हैं। बस अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आमीन। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करना थी। जी बोले। बेटा, अगर जब्बार का बेटा मुझे पसंद आ जाए और दोनों खानदान एक दूसरे से मुतमईन हो जाएं, तो तुम्हारे एग्जाम्स के बाद मैं शादी की तारीख देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है बाबा? बस आप खुश है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे बेटा। अम्मी जी, आदिल भाई नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? अम्मी जी, मुझे बाजार जाना है। आपको पता है इतना वक्त लग जाता है, रात हो जाएगी। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो पूरा दिन भी कम है। अब एक चीज खरीदने के लिए पूरे बाजार की खाक जो छाननी होती, तब भी चीज पसंद नहीं आती। जाहिर है, बंदा जब कोई चीज खरीदता है तो पूरी तसल्ली से ही खरीदेगा ना। पहली दुकान में जाते ही तो कुछ नहीं खरीद लेगा। लेकिन आदिल के साथ ऐसा ना करना, उसकी आदत जानती हो ना, कोई छोड़कर आ जाएगा अगर ज्यादा चक्कर लगवाए तो। अरे अम्मी जी, अब तो उनके सारे नखरे निकलने वाले हैं। जरा बीवी को तो आने दे, फिर देखिएगा कैसे खुशी खुशी बाजार के चक्कर लगाते हैं। ये तो बात की बात है। अच्छा सुनो, तुम ना हिना के साथ मिलकर ना सारे चीजों की ना लिस्ट बना लो। घर की कौन कौन सी चीजें चाहिए ना, वो बता देगी तुम्हें। ओफो, इतना बोर काम। अपनी मर्जी और मतलब के अलावा हर काम ही बोर लगता है तुम्हें। इतने सारे जोड़े हैं तुम्हारे पास, मगर फिर भी नया जोड़ा लेने जरूर जाना है। वहाँ तुम्हें बोरियत नहीं लगती? लो, शॉपिंग करने से भी कोई बोर होता है भला? बल्कि बाजार घूमने फिरने से तो और भी मालूमात हासिल होती है। नए फैशन के बारे में पता चलता है और सही कीमतों का भी पता चल जाता है। तौबा लड़की, अपनी बात मनवाने के लिए कितने दलाइल दे रही है। ओफो अम्मी, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? इसे तो कोई अक्ल अता कर दे। दूसरे घर में जाके क्या करेगी? आप ही कहाँ हैं तुम्हारे? मुझसे मिली भी नहीं। एक्चुअली आप ही के एग्जाम्स हो रहे हैं और वो कमरा बंद करके पढ़ रही हैं। आपको पता है मैं अंदर जाऊंगी वो चिल्लाना शुरू कर देंगी, बस इसीलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। इट्स ओके, मेरी तरफ से पूछ लेना और बाय भी कह देना। ओके।
मम्मी प्लीज, आप रोएं तो नहीं, मुझे खुशी खुशी रुखसत करें ताकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरी नजरों में रहे। बेटा पता नहीं दोबारा तुम्हारी शक्ल देख सकूंगी या नहीं। जिंदगी का क्या भरोसा। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही? अल्लाह आपको 100 साल की जिंदगी दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने पास बुला लूंगा, हमेशा के लिए ना से। कुछ दिन तो आप मेरे साथ गुजार सकती हैं। मम्मी क्या इतना भी हक नहीं देंगे मुझे? भाई आप फिक्र न करें, हमें आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, मुतमईन होकर जाएंगे। बल्कि आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है, लेट हो जाएंगे। इस्लाम गाड़ी में बैठो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे लिए बहने वाला ये आखिरी आंसू है मम्मी। तो मुझे ये बताओ ना, हम लोग मिल कब रहे? शर्म नहीं आती? अब हम एक मजबूत रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, ये तकल्लुफ नहीं चलेगा। इसका मतलब है तुम्हें मेरा बेटा पसंद है। मैं तो दुनिया भूलने को तैयार हूँ, सिवाय आपके। डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोल लेते हैं आप। ये डायलॉग्स नहीं, मेरे दिल की आवाज है। और एक बात बोलूं? जी कहिए। ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो